मोदी सरकार को जिसका डर था वही बात हो गई। राहुल गांधी अपना काम कर गए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की सदस्यता सोमवार 7 अगस्त को बहाल हो गई। तब से सत्ता पक्ष को आशंका थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते वक्त बेशक निशाना विपक्ष और खासतौर से राहुल गांधी की तरफ से तो रहेगा ही, मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को अपनी सरकार का बचाव भी करना है। बेशक राहुल गांधी ने अपने संबोधन से मणिपुर को लेकर एक लकीर खींच दी है। मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों, नेताओं और रणनीतिकारों को इसी लकीर का डर था। मणिपुर में हिंसा और महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन इसके बाद से कुछ नहीं कहा। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर के संदर्भ में जवाब देकर प्रधानमंत्री के लिए पहले से ही आधार तैयार कर दिया है। संसद में सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव सांसद गौरव गोगोई ने रखा था। इस पर चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ने 8, 9 और 10 अगस्त का दिन निर्धारित किया गया। इससे पहले विपक्षी सांसद लगातार संसद में मणिपुर में हिंसा को लेकर नियम 267 के तहत चर्चा कराने और प्रधानमंत्री से वक्तव्य देने की मांग कर रहे थे, जबकि सरकार संक्षिप्त चर्चा के लिए तैयार थी। प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य देने से बच रहे थे। तब राहुल गांधी के पास लोकसभा की सदस्यता नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद राहुल गांधी की सदस्यता सोमवार 7 अगस्त को बहाल हो गई। तब से सत्ता पक्ष को आशंका थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर सकते हैं। राहुल चर्चा की शुरुआत करेंगे तो वो मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को जरूर घेरेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत के दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। राहुल सदन में आए थे। सत्ता पक्ष के सांसद, मंत्री सभी राहुल गांधी का सामना करने, टोका टोकी, हुटिंग के लिए तैयार थे, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसद गौरव गोगोई का नाम पुकारा तो सब हक्के बक्के रह गए। इसकी वानगी मंगलवार को देखने में आई। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ने गौरव गोगोई का नाम चर्चा की शुरुआत के लिए पुकारा, संसदीय कार्य राज्य मंत्री प्रहलाद जोशी खड़े हो गए। उन्होंने जिक्र किया कि चर्चा की शुरुआत तो राहुल गांधी को करनी थी। खैर, गौरव ने चर्चा की शुरुआत की। पहले दिन सत्ता पक्ष के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए, लेकिन राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दूसरे दिन अपनी बात रखते हुए बार-बार सत्ता पक्ष के सदस्यों से कहा कि वो डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि आज वो अपनी चर्चा को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कटाक्ष किया कि आज वो अडानी पर भी हमला नहीं करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी ने भाजपा के राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति पर कटाक्ष के साथ हमला किया। भारत और भारत माता का जिक्र किया। मणिपुर के साथ जो हुआ उसे भारत माता से जोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव के बाद भी राहुल गांधी अपने वक्तव्य पर अड़े रहे। इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जमकर टोका टोकी की, लूट करने का प्रयास, हल्ला और हंगामा भी किया, मानो राहुल पूरे सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं। लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं। उन्होंने मणिपुर में 2 महिलाओं के उदाहरण के साथ अपनी बात पूरी की। प्रधानमंत्री पर मणिपुर न जाने और संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। मणिपुर को 2 हिस्सों में बांटने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती। प्रधानमंत्री के मणिपुर के मुद्दे पर न बोलने का मुद्दा उठाया और सत्ता पक्ष के लोगों को देशद्रोही तक करार दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए प्रधानमंत्री पर निजी हमला बोला। अहंकार में डूबी सरकार की तरफ संकेत करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की तुलना रावण से की। उन्होंने कुंभकर्ण और मेघनाथ का जिक्र करते हुए इनकी तुलना अडानी और अमित शाह से की। ये प्रधानमंत्री के साथ साथ अडानी और गृह मंत्री पर सीधा हमला था। राहुल गांधी इस तरह के हमले पहले भी कर चुके हैं। राहुल पर जरूरत से ज्यादा आक्रामक रहती है स्मृति ईरानी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भाजपा में उस नेता को खास माना जाता है जो बिना किसी कारण के भी राहुल गांधी के खिलाफ बोलता है। उनमें से एक केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी है।